Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Himanshu Pandey. I am a final year BMS student of Government Ayurvedic College and Hospital बांदा। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। आपके पास NIE में एडमिशन लेने के लिए एक दूसरा मौका है। अगर आपने 2021 में BMS में एडमिशन ले चुका है एंड आपने अपना फर्स्ट प्रॉफ BMS का कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप सेकंड प्रॉफ के लिए NIE में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन क्या है इसके रिगार्डिंग। So here is a notification for the migration to the second professional of the BMS course. तो चलिए नोटिफिकेशन देखते हैं। Duly completed applications are invited for the migration from another universities, institutes, colleges to the National Institute of Ayurveda deemed to University Jaipur's second professional BMS course for admission batch 2021-22. After the passing the first profession of the BMS course from the universities, institute, government, private colleges duly recognized by the NCSM, CCIM against notify 33 vacant seats. So, आपने अगर BMS फर्स्ट प्रॉफ कंप्लीट किया है किसी भी यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, अगर आपका फर्स्ट प्रॉफ कंप्लीट हो चुका है तो आप सेकंड प्रॉफ BMS कोर्स के लिए NIE में अप्लाई कर सकते हैं और 33 वैकेंट सीट्स के लिए। No separate NOC will be required from National Institute of Ayurveda deemed to the University Jaipur. So क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने खुद ही वैकेंसी निकाली है तो आपको कोई सेपरेट NOC नहीं चाहिए होगी NIE से। Eligibility criteria for the migration will be strictly as per the NEET merit list and the score achieved in NEET 2021 examination. Eligibility BMS second प्रॉफ में एडमिशन के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नीट की मेरिट लिस्ट और स्कोर निर्भर करता है। तो जो आपके नीट 2021 में मार्क्स होंगे उसी बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनेगी एंड उसी बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। माइग्रेशन विल बी डन कीपिंग टू द स्ट्रिक्ट कंसिडरेशन ऑफ द प्रिवेलिंग रिजर्वेशन पॉलिसी। सो आपका एडमिशन इस कॉलेज में माइग्रेशन जो होगा आपका उसी बेसिस पे होगा। इफ अ कैंडिडेट इज नॉट अवेलेबल इन अ पर्टिकुलर कैटेगरी एंड फॉरेन नेशनल्स देन द वैकेंट सीट विल बी कंसीडर्ड एज अ अनरिजर्व कैटेगरी। जैसा कि आप देख सकते हैं टोटल सीट्स 33 हैं और ये कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे अनरिजर्व कैटेगरी में 11 सीट्स है, OBC कैटेगरी में 12 सीट्स है, SC कैटेगरी में 3, PWD कैटेगरी में 1, EWS कैटेगरी में 4 एंड फॉरेन नेशनल कैटेगरी में 2 सीट्स। अगर इनमें से कोई भी कैटेगरी में सीट्स पे स्टूडेंट्स अवेलेबल नहीं होंगे तो उस कैटेगरी की सीट्स को अनरिजर्व कैटेगरी की सीट्स ही ट्रीट किया जाएगा, इंक्लूडिंग फॉरेन नेशनल। अगर कोई भी फॉरेन नेशनल स्टूडेंट नहीं है तो ये 2 सीट्स अनरिजर्व कैटेगरी में ही ट्रीट की जाएंगी। एप्लीकेशन फॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल ये एडमिशन BMS सेकंड प्रॉफ के लिए हो रहा है फॉर 2021-22 बैच सिर्फ यही अप्लाई कर सकते हैं थ्रू माइग्रेशन। एडमिशन का प्रोसेस माइग्रेशन के थ्रू है। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कि NIE में अप्लाई करने के लिए आपको कोई ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है। इसके लिए आपको फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है एंड इसमें डिटेल्स भर के आपको पोस्ट करना होगा। एप्लीकेशन फीस 5000 रुपीज़ है जो कि नॉन रिफंडेबल है। इम्पॉर्टेंट डेट कि आपको अप्लाई करने का लास्ट डेट 20 नवंबर है। अप्लाई मीन्स ये फॉर्म आपका 20 नवंबर तक इनके पास पहुंच जाना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म से वे रिसीव टिल 20 नवंबर। आइए देखते हैं डिटेल्स क्या है। डिटेल्स में बेसिकली नेम कैपिटल लेटर में, आपकी एज, जेंडर एंड हेयर आपको एक रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ लगानी है। जेंडर मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स या फिर हस्बैंड नेम, नेशनैलिटी आपको कोई भी गवर्नमेंट आईडी आपकी जो है वो आपको यहाँ ऐड करनी है। कैटेगरी मेंशन करना है अपना, जनरल, SC, ST, OBC, PH या EWS है। नेम ऑफ प्रेजेंट कॉलेज, जिस कॉलेज से आप प्रेजेंटली BMS कर रहे हैं, एंड नेम ऑफ द प्रेजेंट यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी से आप प्रेजेंटली पढ़ रहे हैं। मेरिट रैंक इन NEET 2021 एग्जामिनेशन। NEET 2021 में आपकी जो ऑल इंडिया रैंक है आपको यहाँ वो मेंशन करनी है एंड मार्क्स क्या है आपके NEET 2021 के, आपको यार अपने मार्क्स मेंशन करने होंगे। यहाँ पर NOC के बारे में बताना है कि आपने NOC अटैच किया है, क्योंकि आपको NOC चाहिए 2 जगह से। एक आपके कॉलेज से जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं एंड दूसरा यूनिवर्सिटी से जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हैं। आपका कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होगा इन 2 जगह से आपको NOC चाहिए होगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड एड्रेस, जो भी आपका करेंटली मोबाइल नंबर चल रहा हो, ईमेल चल रहा है, आपको तो मेंशन करना है। यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालना है, आपका 10th, 12th एंड BMS फर्स्ट प्रॉफ के इंस्टीट्यूशंस का नेम, किस ईयर में आपने कंप्लीट किया है, इसमें आपके मार्क्स कितने हैं, या और परसेंटेज ऑफ CGPA इज अ डॉक्यूमेंट लिस्ट कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। क्लास
10th का मार्कशीट प्लस 12th की मार्कशीट, अलॉटमेंट लेटर ऑफ द एडमिशन इन BMS इशूड बाय द काउंसलिंग बोर्ड। नीट 2021 में काउंसलिंग के थ्रू आपको जो अलॉटमेंट लेटर रिलीज हुआ है वो चाहिए होगा। नीट 2021 की मार्कशीट चाहिए, BMS फर्स्ट प्रूफ की मार्कशीट चाहिए, वैलिड गवर्नमेंट ID प्रूफ चाहिए, आपका आधार, पैन कार्ड, कुछ भी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, NOC सर्टिफिकेट ऑफ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एंड रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फीस। जब आप फीस सबमिट करेंगे ऑनलाइन, फीस ऑनलाइन सबमिट करना है, उसका रिसिप्ट। सो हियर इज अ डिक्लेरेशन कि आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन ही पढ़नी है, यानी यहाँ आपको साइन करना है। हियर आपको डेट मेंशन करनी है कि किस दिन आपने फॉर्म भरा है एंड लोकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट, हाउ टू अप्लाई। क्या अप्लाई कैसे करना है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट बात कि इसका कोई ऑनलाइन मोड नहीं है। आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है, पूरा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, सारे फोटो कॉपीज को डॉक्यूमेंट्स के सेल्फ अटेस्ट करनी है एंड सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको इस एड्रेस पे पोस्ट करना है, या स्पीड पोस्ट करना है या रजिस्टरिंग करनी है। सो एड्रेस क्या होगा, DNUG नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जय जोवर सिंह गेट, अमीर रोड, जयपुर, राजस्थान, एंड हियर इज दिस अ पिन। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट बात, इन चीज़ों को आपको कंप्लीट फिल एप्लीकेशन फॉर्म को ईमेल के थ्रू भी भेजना है। सो दो तरीके हैं, फर्स्ट कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को आपको पोस्ट कर देना है, एंड सेकंड आपको ईमेल भी करना है। मोड ऑफ फीस पेमेंट, आपको फीस पेमेंट कैसे करनी है, ये इनकी ओरिजिनल वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाएंगे, आपको फीस पेमेंट करनी है एंड फीस पेमेंट की रिसिप्ट भी आपको इसके साथ अटैच करनी होगी। इंपॉर्टेंट बात कि आखिर किस केस में इनवैलिड होगा एप्लीकेशन। Candidates are advised to read all the instructions carefully before applying. Applications are likely to rejected one or more of the following in terms of notification. So, आपका एप्लीकेशन फॉर्म इन कंडीशन पे रिजेक्ट हो सकता है। क्या है वो कंडीशन हो सकती है, एप्लीकेशन रिसीव आफ्टर क्लोजिंग डेट, कि 20 के बाद अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहुंचता है तब। सेकंड, कैंडिडेट्स नॉट हैविंग द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, जो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट कैंडिडेट्स की फुलफिल नहीं हो रही। थर्ड, एप्लीकेशन विच आर इनकम्प्लीट, इनएलिजिबल इन एनी मैनर, अगर एप्लीकेशन फॉर्म किसी भी तरीके से इनकम्प्लीट, इनएलिजिबल है तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। एप्लीकेशन विदाउट द प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फी, अगर आपने एप्लीकेशन फीस ही नहीं भरी वो आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है। द लास्ट पार्ट ऑफ दिस नोटिफिकेशन इज लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। सो आपको याद रखना है कि 20 नवंबर 2023 तक आपको फॉर्म सबमिट करके एंड आपका फॉर्म वहाँ पहुँच जाना चाहिए। एप्लीकेशन रिसीव आफ्टर 20 नवंबर 2023 will not consider in any scenario। ऐसे ही यूजफुल अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।